हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज बिगिनर्स से एडवांस के कोर्स में हम चैप्टर 18 और 18 चैप्टर, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, वो आज का टॉपिक हमारा है। तो डाटा वैलिडेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन समझते हैं पहले। डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल is a feature that allows you to control the type of data enter into a cell or range of cells। डाटा वैलिडेशन एक्सेल का वो फीचर है जो हमें किसी भी तरह के डाटे को कंट्रोल करने में, जो कि हम किसी सेल में या रेंज ऑफ सेल में लगाते हैं। दिस इंश्योर दैट द डाटा मीट्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया, thereby maintaining accuracy and consistency in your spreadsheet। जैसा कि हमने कोई कंडीशन लगा दी सेल में या रेंज ऑफ सेल में, तो उस एक्यूरेसी को मेंटेन करने में डाटा वैलिडेशन हमारी हेल्प करता है। ये तो हुई डेफिनेशन। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हमारे पास डाटा वैलिडेशन ऑप्शन होती कहाँ पर है? यहाँ पर ऊपर आप मेनू बार में यहाँ देख सकते हैं डाटा ऑप्शन है ये वाली, और यहाँ पर हमारे पास डाटा वैलिडेशन ये रहा, ये देखिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, वहां पर पहली ऑप्शन आ रही है हमारे पास डाटा वैलिडेशन। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे पास एक विंडो बॉक्स ओपन हो चुका है। ये मैसेज देखें आप, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में सेटिंग ऑप्शन है, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो वन बाय वन हम सीखते हैं कि इस डाटा वैलिडेशन ऑप्शन से हम एक्सेल में क्या काम करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास कोई स्पेसिफिक यहाँ पर क्राइटेरिया है। ये देखिए, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, हम चाहते हैं कि जैसे ये एम्प्लॉई आईडी है 1001, इस एम्प्लॉई का आईडी ये है, उसके बाद 1002, 103 और एक पर्टिकुलर रेंज दे दो। तो यहाँ पर मैं इसको जहां जहां पर मैंने कंडीशन अप्लाई करनी है उस सेल को, रेंज को सिलेक्ट कर लो। फिर जाना डाटा वैलिडेशन में आपने, और यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, ये देखें, एनी वैल्यू। यहाँ पर होल नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। जब होल नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये बिटवीन ऑप्शन आ रही है। बिटवीन में क्या, यहाँ पर मैं मिनिमम वैल्यू 1001 दे देता हूँ, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू 1005। यहाँ पर जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ये समझ के चले यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 या 6 एम्प्लॉइज हैं, पर आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉइज का भी डाटा हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मिनिमम 1001 एम्प्लॉई आईडी हो और 1005 मैक्सिमम। और उसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट मैसेज पे समझाने से पहले आपको एरर अलर्ट वाले ऑप्शन में बताता हूँ ये क्या किस तरह काम करेगा। एरर अलर्ट होता क्या है? अगर मैं यहाँ पर स्टॉप पे, स्टॉप का मतलब यहाँ पर मैं डाटे में एक वैलिडेशन लगाने जा रहा हूँ कि वो डाटा जो मेरा 1001 हो या 1005, इससे इसके बिटवीन होगा तब भी फीड होगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर उससे बाहर होगा तो फिर मैसेज क्या आएगा वो स्टॉप का, वहां पर हम एक मैसेज को टाइटल देते हैं। यहाँ पर जैसे मैसेज दे दिया मैंने, डाटा इनवैलिड, और नीचे मैसेज दे दिया एंटर्ड प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1001 टू 1005, जस्ट लाइक मैसेज दे, और जस्ट यहाँ पर ओके करना आपने। अब देखें यहाँ पर मैं 1002 दूंगा तो ठीक है। अगर यहाँ पर 1006 दूंगा तो एक स्क्रीन पे ऊपर मैसेज आ, एक तो ऊपर जो एरर का मैसेज था डाटा इनवैलिड ये रहा, और नीचे उसका कंडीशन में मैंने जो मैसेज दिया पर्टिकुलर स्टॉप का, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1001 टू 1005। अब रीट्राई पे क्लिक करेंगे तो हमें वापस वो इसको डिलीट कर कर दोबारा से हम इसको सही कर सकते हैं। ये तो हुआ स्टॉप मैसेज। और अगर मैं चाहता हूं कि इसके अलावा, जैसे मैं ये रेंज फिर सिलेक्ट कर ली है, डाटा वैलिडेशन में फिर वापस जा रहा हूं, यहां पर एक ऑप्शन आ रही है वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूं जस्ट एक वार्निंग आए कि आपको ये करना है, वार्निंग। अब फर्क क्या पड़ेगा अभी आपको पता चल जाएगा। 1006 करता हूं, अब जस्ट एक मैसेज है, हमारे पास स्टॉप नहीं है। स्टॉप का मतलब था कि हमें वी हैव टू चेंज, हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है
कि प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 101 to 5 जो मैसेज है, बट अगर यस करूंगा तो कंटिन्यू उसको फीड करने देगा। स्टॉप में फीड करने की परमिशन नहीं होती। तो यहाँ पर मेरे पास कंडीशन है कि इसको मैं यस कर कर कंटिन्यू कर सकता हूँ, इसको 106 कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तीसरी ऑप्शन हमारे पास और है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ डाटा वैलिडेशन में, ये देखें यहाँ पर एनी वैल्यू को होल नंबर फिर मैं कर रहा हूँ 1001 और 1005, बट एरर अलर्ट में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जस्ट ये वही मैसेज है, जस्ट इंफॉर्मेशन है, और ओके करता हूँ। तो इससे क्या होगा, 106 करते ही जस्ट इंफॉर्मेशन आएगी। आप इसके अलावा इस रेंज के बाहर भी फीड कर सकते हैं डाटा, और इसको इसके बिटवीन भी कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन, सूचना है। ओके, अब इससे आगे क्या चीज है हमारे पास, ये तो हुआ डाटा हमारा नंबर में रेंज में दिया हुआ। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है, हम डाटा वैलिडेशन इसलिए लगाते हैं कि डाटा किसी खास पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर रेंज में रहेगा। तो ये डाटा वैलिडेशन की फर्स्ट ऑप्शन है, ये जस्ट मैसेज है, इसको बताना जरूरी था। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है, वो है इनपुट मैसेज। अब ये इनपुट मैसेज क्या है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर मैं शो पे क्लिक कर देता हूँ। मैं कुछ भी डाटा एंटर करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे रेंज में एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन है कि मैं 101 से लेकर 105 तक ही डाटा एंटर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पहले ही हम एक यहाँ तो नोट दे देते हैं, ये देखें टाइटल मैंने इनपुट मैसेज का नोट दिया, यहाँ पर इनपुट मैसेज का, और यहाँ पर इनपुट मैसेज क्या है, किसी यूजर के लिए पहले मैसेज है, प्लीज एंटर इम्प्लाई कोड बिटवीन 101 टू 105, जैसे 5 इम्प्लाइज का डाटा ही है, जस्ट ओके करना आपने। अब होगा क्या कि वो आपको एंटर करते पहले ही नोट दिखा देगा, ये देखिए ये नोट दिया है ना मैंने, ये देखिए। तो इससे क्या है, यूजर जब फीड करेगा उसको पता होगा कि मैंने रिस्ट्रिक्शन ये है। तो डाटा वैलिडेशन में एरर अलर्ट करने से पहले आपको ये मैसेज भी दे सकते हैं, इनपुट मैसेज एज ए। ओके, आई थिंक इस ऑप्शन के बारे में आपको अब क्लियर हो चुका होगा, दिस वन। अगर क्लियर करना है तो क्लियर और करेंगे तो ये क्लियर भी हो जाएगा। अब इसमें क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉइज। अगर नेम ऑफ एम्प्लॉइज मैं यहाँ पर राम कुमार दिया है, और अगर 456 दे देता हूँ, तो एक मैसेज आएगा, रॉन्ग इनपुट प्लीज एंटर वैलिड डाटा। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने इस रेंज के ऊपर, ये देखिए अभी मैं यस कर रहा हूँ, मैंने एक मैसेज दिया हुआ, ये फार्मूला इंप्लीमेंट किया ये वाला। अब ये फार्मूला किस तरह आया, किस कैसे यूज होता है, थोड़ा सा हम फार्मूले को एग्जीक्यूट करके बताता हूँ बाहर। पहले मैंने यहाँ पर लिखा है इस टेक्स्ट, जैसे ये वैल्यू, और इसको बंद कर कर एंटर लगाया तो ये ट्रू आया। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो ये जो मेरा फार्मूला है इस टेक्स्ट का मतलब, मैंने जस्ट इसको आस्क किया है क्या C3 में वैल्यू में जो जो टेक्स्ट वाली है या नंबर वाली। और अगर जब मैं इसी चीज को मैं यहाँ पर इस नंबर लगा कर करूंगा और C3 एंटर लगाऊंगा, तो आप देखेंगे ये फॉल्स करेगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। ओके, तो यही मैं फार्मूले को मैंने इसी रेंज के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। अगर ये वैल्यू ट्रू होती है फिर तो कुछ नहीं होता, अगर ये फॉल्स होगी देन वो मैसेज आएगा जो मैंने अभी दिया हुआ। तो मैसेज किस तरह आया, ये दोबारा से मैं इंप्लीमेंट करके बताता हूँ आपको। हम इसी फार्मूले को वहां पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो इंप्लीमेंट करने के लिए पहले हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जहां जहां मुझे वैलिडेशन अप्लाई करनी है। तो उसके बाद हम जहां डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर उसके बाद कस्टम, वही फार्मूला जो पहले करके बताया था आपको लगा के मैंने, यहाँ पर इक्वल टू इज टेक्स्ट, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ब्रैकेट, यहाँ पर हमारे पास C3 वैल्यू, दिस वन C3, यहाँ इसे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर C3 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद, इक्वल टू ट्रू। अब ये देखें मैंने इंप्लीमेंट कर चुका हूँ यहाँ पर, और एरर नोट्स वही देंगे, स्टॉप करने वाला वैलिड डाटा इनवैलिड, मैसेज आएगा प्लीज एंटर
टेक्स्ट ओनली। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं 4 5 6 दूंगा तो आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पर डाटा इनवैलिड का मैसेज लगाया वो आ चुका है। इज इट क्लियर? अब इसी से रिलेटेड हमारा जो अगला है वो एज पर भी हम लगा सकते हैं, पर इसमें इस नंबर लगाएंगे, वहां पर इस टेक्स्ट किया था, तो इसी तरह इस सेलेक्ट करेंगे रेंज को, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग में कस्टम, तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इज नंबर, अपर केस और केस सेंसिटिव का कोई इशू नहीं है, जस्ट आप यहाँ टाइप करें और ये D3 वैल्यू है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, इक्वल टू ट्रू, डन। और एरर अलर्ट कर दें, स्टॉप डाटा इनवैलिड, और नीचे लिखेंगे प्लीज एंटर नंबर ओनली। ओके, तो आप देखेंगे यहां पर अगर मैं कुछ भी टेक्स्ट टाइप करता हूं वो मैसेज आ जाएगा। सो दिस इज द कंडीशंस, ये डाटा वैलिडेशन की कंडीशंस हैं जो हम किसी भी सेल या किसी भी रेंज पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल विद फार्मूला अप्लाई करके बताया है, इस टेक्स्ट के लिए और नंबर के लिए। और अगर ये डेट ऑफ बर्थ का भी मैंने आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसी में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं रेंज दे रहा हूँ कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, ताकि मैं यहाँ पर देखिए यहाँ सेटिंग में यहाँ एनी वैल्यू की जगह पर आपने यहाँ डेट, अब स्टार डेट डेट ऑफ बर्थ की लिमिट रख देता हूँ, कोई भी एंटर करना हमने कि स्टार डेट कौन सी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ 1/1/2000, और लास्ट जो डेट है एज की लिमिट के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, जैसे 1/1/2004, और एरर अलर्ट वैसे मैसेज देंगे, डाटा या डेट इनवैलिड, प्लीज एंटर डेट, प्लीज एंटर डेट बिफोर 2005। ओके, जस्ट मैसेज है, आप यहाँ पर देखें। अब मैं अगर डेट कुछ भी एंटर करता हूँ, 2006 करता हूँ, तो वो मैसेज आ रहा है प्लीज एंटर डेट फॉर 2005। ये जस्ट मैसेज है, हो सकता है अपनी तरफ से आप कस्टमाइज कोई भी मैसेज अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह सैलरी के ऊपर भी लगा सकते हैं हम, सैलरी हमें एक रेंज पर्टिकुलर हो, ताकि ये मोस्टली डाटा वैलिडेशन इसीलिए यूज होता है, हम अपनी फाइल को किसी के साथ शेयर करते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वही ही एंट्री डाटा यहाँ पर एंटर हो जो हम किसी यूजर से डलवाना चाहते हैं डाटा। तो यहाँ पर मैं सैलरी की रेंज देता हूँ कि मुझे सैलरी 25,000 से 50,000 के बीच रहनी चाहिए, उससे ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बढ़, कोई भी फिगर हो सकती है। तो उसी तरह यहाँ पर डाटा वैलिडेशन है, आप होल नंबर ले सकते हैं, ये देखें डेसिमल ले लें, होल नंबर लिया मैंने, ये बिटवीन मैंने यहाँ 25,000 और यहाँ पर 50,000, ये देखें। ओके, अब एरर अलर्ट वही डाटा मैसेज दे सकते हैं, डाटा इनवैलिड, प्लीज एंटर सैलरी बिटवीन 25,000 टू 50,000, दिस वन। ओके, तो अब क्या होगा, अगर मैं 50,000 से ऊपर डेट सैलरी डालूंगा तो वो मैसेज आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब डाटा वैलिडेशन में एक और चीज बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट, कि डाटा हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ही उठाएगा। तो डाटा वैलिडेशन के लिए मैंने एक और फॉर्मेट आपके सामने रखा है, ये इसमें क्या है, हम यहाँ पर डेजिग्नेशन एंटर करने जा रहे हैं, पर डेजिग्नेशन भी हमारी एक ड्रॉप डाउन में से ही चूज करें। तो ड्रॉप डाउन किस तरह लेके आना है, सिंपली डाटा वैलिडेशन में आपने यहाँ जाना है, डाटा वैलिडेशन में, तो यहाँ सेटिंग में जाएंगे हम, यहाँ कस्टम की बजाय आपने लिस्ट क्लिक करना है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ फॉर्मूले को। लिस्ट का मतलब ये है कि इन सेल ड्रॉप डाउन आएगा, यहाँ से सोर्स उठाना, आपने क्लिक किया,
अब सोर्स कौन सा है, कौन सी लिस्ट चाहिए हमें, ये वाली। एक सेल को मैं नीचे और दे रहा हूँ रेंज, ताकि हम कई नई एंट्री भी यहाँ पर डाल सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। जब आप इतना करेंगे तो ओके करते आप देखेंगे यहाँ पर डेजिग्नेशन पे ड्रॉप डाउन लग चुका है, और ड्रॉप डाउन में वही सभी डेजिग्नेशन आ रही हैं जो मैंने सेलेक्ट की है, जैसे HR। तो यहाँ पर अगले सेल पे क्लिक करता हूँ, तब ये देखें। इज इट क्लियर? तो ये ड्रॉप डाउन लगाने का मकसद क्या है कि अगर मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अलावा कोई और एंट्री डालने की कोशिश करूंगा, जिस तरह यहाँ पर मैंने क्लर्क की बजाय सीनियर क्लर्क लिख दिया, तो एंटर करते ही वो मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये मैसेज मैंने स्टॉप वाली एंट्री पे लगा चुका हूँ। ये देखिए, ये मैसेज एरर अलर्ट हमने मैसेज एक्टिव किया हुआ है। यहाँ पर आप इसका जो टेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, डाटा इनवैलिड की बजाय प्लीज एंटर डाटा अकॉर्डिंग टू ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, दिस वन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नई एंट्री डालना चाहता हूं, तो आप वही पहले वाली फंक्शन जो मैंने कहा था, जस्ट आप एरर को वार्निंग दे सकते हैं और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं ये ड्रॉप डाउन में एक और कलर, यहाँ पर मैंने ब्लैक क्यों छोड़ा ये ड्रॉप डाउन, क्योंकि यहाँ पर रेंज मेरे पास है। तो यहाँ सीनियर कलर दूंगा तो आप देखेंगे ऐड करते ही यहाँ पर हमारे पास सीनियर कलर की ऑप्शन आ चुकी है, दिस वन। अब डाटा वैलिडेशन में एक और लेंथ का फार्मूला बताऊंगा मैं, ये एक बहुत काम का होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। क्या, जब हम आधार कार्ड मतलब यूआईडी नंबर डालते हैं तो हमें रिस्ट्रिक्शन होती है वो 12 डिजिट का हो। तो यहाँ पर मैंने एक स्पेसिमन रखा है आधार कार्ड का 12 डिजिट का, तो यहाँ पर 12 भी आ रहा है। ये किस तरह है, क्योंकि जस्ट मैंने लेंथ का फार्मूला लगाया है। लेंथ का फार्मूला आप फार्मूला बार में चेक भी कर सकते हैं, ये वाला। तो ये इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया है कि मैं इस रेंज में सिर्फ 12 डिजिट ही डाल सकूं, क्योंकि यूआईडी हमारा जो है वो 12 डिजिट का ही होता है। तो उसके लिए फिर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन में ऊपर यहाँ पर सेटिंग में ये देखें, यहाँ पर ऑप्शन आ रही है टेक्स्ट लेंथ, इस पर क्लिक करना है। मुझे इक्वल टू ये ओनली 12 डिजिट के बराबर चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ओके, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, एरर अलर्ट हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। वो क्या आएगा, यहाँ पर देते हैं एक टाइटल, रॉन्ग एंट्री दे दिया हमने, और मैसेज आएगा प्लीज एंटर 12 डिजिट्स यूआईडी नंबर, या 12 डिजिट फॉर यूआईडी। ओके, ये दे दिया हमने। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर रेंज में एक भी कम डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं वह मैसेज आ चुका जो हमने रॉन्ग एंट्री में दिया था, प्लीज एंटर 12 डिजिट्स फॉर यूआईडी। इज इट क्लियर? और इसी के साथ मैं डाटा वैलिडेशन का एक और फंक्शन बताता हूँ आपको, यहाँ होम स्क्रीन में ही, यहाँ नीचे देखें सर्कल इनवैलिड डाटा। अब ये कहाँ पर फंक्शन अप्लाई होगा, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये फॉर्मेट है, ये डाटा कुछ, इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ, और ये मैं कंडीशन ये लगा रहा हूँ इसमें डाटा वैलिडेशन की, जिस तरह एक कंडीशन लगा लेते हैं हम कि होल नंबर, ये देखें जिस तरह हमने पहले रेंज दी थी बिटवीन, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 20 से लेकर 45, 20 से लेकर 45 मतलब 45 तक के बीच में जो फिगर है वो वैलिड मानी जाएगी। इसके बाहर कोई भी वैल्यू है वो इनवैलिड। तो यहाँ पर मुझे मैसेज देने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं ओके किया अभी। तो अभी यहाँ पर कुछ फंक्शन नहीं अप्लाई हुआ, यहाँ कह सकते हैं कुछ आउटपुट नहीं आई। तो डाटा वैलिडेशन में अगर मैं सर्कल इनवैलिड डाटा पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे मैंने ये कंडीशन रखी थी कि जो 20 से 45 के बीच है फिगर वो तो वैलिड मानी जाएगी, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द जो अमाउंट आ रही है या कैसे तो जो फिगर आ रही है उसको वो इनवैलिड को सर्कल कर देगा। तो यहाँ पर उसने 20 से नीचे और 45 से ऊपर वाली फिगर को इनवैलिड शो कर दिया यहाँ पर। और इसी को अगर क्लियर वैलिडेशन सर्कल में क्लिक करेंगे ये नीचे, तो ये क्लियर हो जाएगा। आई होप इस वीडियो में आपको वैलिडेशन का, डाटा वैलिडेशन का प्रॉपर यूज पता चल चुका होगा। इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको और भी कुछ एक्सेल में एडवांस सीखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।